नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर से करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं विनेश फोगाट के साथ। जुलाना से चुनाव मैदान में उतरी विनेश फोगाट का चुनाव बिल्कुल पूरी तरह से फंस चुका है। जब उन्हें टिकट दी गई थी तो लगा था कि उन्हें सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि उनके साथ जो हुआ था ओलंपिक में, उसके बाद उन्हें सिंपैथी मिलेगी और उन्हें एक तरफा जीत हासिल वो कर पाएंगी, लेकिन अब ऐसा होता दिख नहीं रहा है। उनका चुनाव फंस चुका है और उन्हें चुनावी दंगल से बाहर निकालने के लिए मैदान में कूद पड़ी हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी को आज जुलाना में बुलाया गया है, वहां पर उनकी रैली और जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। हुड्डा, विनेश और कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी के सहारे विनेश फोगाट विधानसभा का सफर तय कर पाएंगी। इसके बाद अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मृति ईरानी की। भाजपा की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी रोहतक पहुंची थी, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीनों पर हमला बोला। स्मृति कहती हैं कि अगर राहुल इतने ही दलित हितैषी हैं तो क्यों नहीं वो कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देते। अगर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच का मनमुटाव खत्म हो चुका है तो क्यों नहीं भूपेंद्र हुड्डा ही उनके नाम को आगे बढ़ाते हैं सीएम फेस के तौर पर। अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी भी लगातार 3 दिन से हरियाणा में बने हुए हैं। कांग्रेस के पक्ष में लगातार चुनावी जनसभा कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं और वो लगातार हमलावर बने हुए हैं भाजपा सरकार पर, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या हरियाणा की सैनी सरकार। और खबरें ऐसी निकल कर के आ रही, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस को इस चुनाव में फायदा होता हुआ दिख रहा है। और कुछ खबरें तो ऐसी भी निकल कर के आती हैं कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में वापसी होती है 10 साल बाद, तो मनोहर लाल खट्टर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हो सकता है उन्हें अपनी केंद्रीय मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़े, क्योंकि 9 साढ़े 9 साल तक मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में भाजपा में मुख्यमंत्री थे और पिछले 6 महीने से लगभग वो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। और हरियाणा में जो भी नीतिगत फैसले लिए गए हैं या चुनाव के समय टिकट वितरण में भी मनोहर लाल खट्टर की ही चली है। तो अगर भाजपा को चुनाव में नुकसान होता है तो उसका नुकसान मनोहर लाल खट्टर को भी उठाना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा से बाहर की कुछ खबरों की। वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करते हैं, जो कि पिछले कुछ समय से राजनीतिक तौर पर हाशिए पर चल रही थी, लेकिन एकाएक वो केंद्र बिंदु बन गई है भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति का। संघ ने उनका नाम आगे बढ़ा दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो नहीं चाहते कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को एक काउंटर ऑफर दिया है। कहा है कि भजन लाल शर्मा को हटा देते हैं और आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं राजस्थान में। अब वसुंधरा राजे सिंधिया इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगी या रिजेक्ट करेंगी, ये तो हमें समय आने पर पता चल जाएगा। लेकिन वसुंधरा का राजनीतिक वनवास हमें खत्म होते हुए दिख रहा है। या तो वो केंद्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभालेंगी, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी हो या उन्हें राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी, जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वो वापस से मिल जाएगी। भजन लाल शर्मा को इसका सीधा सीधा नुकसान होगा। ताजा सीएम बने हैं और उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। एक और चुनावी राज्य है बिहार। चुनाव हालांकि अगले साल होने हैं, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव करा लिए जाए। दिल्ली आए हुए थे पिछले 2-3 दिन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलना चाहते थे, लेकिन मिलने का समय नहीं मिला है दोनों में से, और नीतीश कुमार वापस पटना लौट गए हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश चाहते थे कि महाराष्ट्र के साथ ही बिहार में भी चुनाव करा लिए जाएं, लेकिन मोदी और अमित शाह उनसे सहमत नहीं थे और इसीलिए मिलने का समय नहीं दिया गया। नीतीश नाराज बताए जा रहे हैं। अगला फैसला क्या लेंगे ये तो समय आने पर पता चलेगा। एक और बिहार के युवा नेता है चिराग पासवान, और उनका भी एक बयान आजकल काफी वायरल हो रहा है। कह रहे हैं कि अगर संविधान को या आरक्षण को कोई भी खतरा होगा तो एक पल नहीं लगाएंगे अपने मंत्री पद की कुर्सी को छोड़ने में। उनके पिता भी ऐसा कर चुके हैं और वो भी सेम चीज को रिपीट कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में ही रहना पसंद करती हैं, राष्ट्रीय राजनीति के लिए वो मना कर देती हैं, आरएसएस के ऑफर को ठुकरा देती हैं, तो इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि संजय जोशी वसुंधरा राजे सिंधिया के बाद जो तीसरा नाम चल रहा है वो शिवराज सिंह चौहान का ही चल रहा है। शिवराज एक ऐसा नाम है जिस पर दोनों ही पक्षों की, चाहे वो संघ हो और चाहे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हो, दोनों की सहमति बन सकती है, क्योंकि शिवराज का स्वभाव ही कुछ इस तरह का है।
वीडियो में इतना ही। वीडियो पर अपना कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।